नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डेयर फ्रेंड, जैसे आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पे निरंतरता हिंदी की भी हमने प्रैक्टिस चलाई हुई है, जो कि हम ट्रिक से कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और पार्ट यहाँ पे 14 है और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में लिंग। ओके, और अगर आपको ये PDF चाहिए सो यहाँ पे ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है भाई 7505890761। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। निरंतर हमारे भाई बहन ग्रुप में ऐड हो रहे हैं जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे बहुत बेहतरीन सेशन होगा, एकदम मस्त वाला, और चिल करते हुए अच्छे से एकदम मस्ती से पढ़ने वाले हैं, मस्त तरीके से एकदम। ओके, कोई भी टेंशन ना हो यहाँ पे, टेंशन को दूर रखो, खाओ पियो मौज लो और अपने पेपर को क्वालिफाई करो और गवर्नमेंट जॉब लो, ठीक है। लेकिन टेंशन फ्री होके लेना है, किसी की टेंशन नहीं लेना है, भाड़ में जाए दुनिया। ओके, सिर्फ ओनली अपना वर्क करना है। चलो सिंपली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो हिंदी की, तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग देन यहाँ पे पुल्लिंग। अगर हम यहाँ पे संस्कृत की बात करेंगे, किसकी? संस्कृत की, तो संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक आपका क्या है? उभयलिंग। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में ओनली 2 ही होते हैं लिंग। कितने होते हैं? 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग देन पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वह होता है, नाम से ही क्लियर है, बड़ी बड़ी परिभाषा छपा दूँ, रटवा दूँ, याद करा दूँ, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से बताऊंगी ना जो याद होगा। स्त्रीलिंग सिंपल है, जिस व्यक्ति वस्तु के बोध से हमें स्त्री का भाव प्रकट होता है, स्त्रीलिंग है। और जिस व्यक्ति वस्तु से हमें पुरुष का भाव प्रकट हो रहा है, बस क्या है भैया? पुल्लिंग है, पुरुष है, और क्या। क्लियर? तो हिंदी में लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उभयलिंग वह होता है जी जो आपका न स्त्री है न पुल्लिंग है। ओके, आप समझ गए हैं ना, वो आपका क्या होता है यहाँ पे उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे सबसे पहले हम पुल्लिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग को समझेंगे। पुल्लिंग में जितने भी देश हैं भैया, पूरे संसार में जितने भी देश हैं, पूरे संसार में वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फलाना है, ढिमकाना है, रूस है, जापान है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इटली, ईरान जो है, इराक, सारे यहाँ पे ये सब के सब क्या है? सब के सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। सब के सब किस में आएंगे? जैसे कहते हैं ना कि भारत एक महान देश है। भारत क्या है? एक महान देश है। ओके, सो आपका यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं, जितने भी ये ट्रिक है, ये क्या है? आपके ट्रिक है। पूरे संसार में जितने भी पूरे वर्ल्ड में देश है वो सबके सब क्या है? पुल्लिंग है। बस निकलो और चिल करो। फिर नेक्स्ट ग्रह और तारे। ग्रह और तारे की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे सूर्य है, शनि है, मंगल, बुध, तारा। जैसे सूर्य भी क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग। ऐसा कहते हैं कि सूर्य आपका कोई आपसे पूछता है कि सूर्य किस दिशा से निकलता है, तो आप कहते हैं सूर्य पूर्व से निकलता है। क्या कभी कोई आपसे ये पूछता है कि सूर्य किस दिशा से निकलती है? नहीं ना, क्योंकि यह ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होगा ही नहीं। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वाक्य जब प्रयोग हम करेंगे तो ऐसा वाक्य प्रयोग करना है हमें जब उसका कोई मीन्स हो, कोई मतलब हो। जैसे यहाँ पर हमने कहा सूर्य किस दिशा से निकलता है, तो आप क्या कहेंगे? सूर्य पूर्व से निकलता है। क्लियर है ना? निकलता है, निकलता, किसका बोध हो रहा है? निकलता है, पुरुष का बोध हुआ कि नहीं हुआ? यही तो है हिंदी। शनि, मंगल, बुध और तारे। जैसे यहाँ पे आपका ये है सारे, ये सब जैसे तारा है, तो तारे आसमान में चमकते हैं या फिर तारे आसमान में निकल रहे हैं। तारे आसमान में चमकते हैं। क्या ये कहते हैं कि तारे आसमान में चमकती है? चमकती स्त्रीलिंग बना दो तारों को, नो। तो यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट है अब महीने। देखो महीने 12 होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आप सबको पता है इतना तो। ओके, अब यहाँ पे भैया जो ओल्ड वाले हो, जो ओल्ड नेम, अब जनवरी फरवरी को क्या कहते हैं? जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ। एक बात कड़वी पड़ सकती है, हंसना मत। हम भले ही कितनी कंपटीशन की तैयारी कर ले, मैं भी भैया भले ही पढ़ा लूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है चैत्र बैसाख ये फलाना ढिमकाना है किस मंथ को खा जाता है। हाँ, ये सिर्फ हमारी दादी अम्मा, जो दादू दादी, उनकी भी जो अम्मा है वो इन चीज़ों को जानती है। हम क्या है, इंग्लिश वाले जनरेशन है, बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल।
ठीक है, हम भले ही कितनी कंपटीशन की तैयारी कर लें लेकिन फिर भी हमें ओल्ड नेम याद नहीं है महीनों के। तो इन सब में भी क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग होगा, सिंपली है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, अब जितने भी पर्वत है आपके, क्या है, पर्वत है, हिमालय पर्वत है, रॉकी पर्वत है, या फिर अरावली पर्वत है। जिससे पूछा जाता है कि पूरे विश्व का या फिर भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। कहीं कहते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, नहीं ना, ऐसे थोड़ा ही ना कहते हैं। क्या कहते हैं, बताना है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, कौन सा है। यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पुल्लिंग की, पुरुष की बात हुई कि नहीं, किसका भाव प्रकट हुआ, पुल्लिंग का भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो और क्या है, अब ट्रिक है, जिस भी शब्द के बाद में प्रत्यय पा, आओ, आ आदि शब्द जुड़े हो तो वहाँ पर भी क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा में पा प्रत्यय, बुढ़ापा। अरे भैया बुढ़ापा आ गया, आप तो लाठी डंडा ले करके ही चलेंगे। ओके, बुढ़ापा आ गया, लाठी डंडा ले लो, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया। क्या कभी ये कहते हैं कि बुढ़ापा आ गई, नो, बुढ़ापा आ गया। तो किसका बोध हो रहा है, पुल्लिंग का बोध हुआ कि नहीं। जैसे है यहाँ पे दिलवाला, तुम बड़े ही दिलवाले हो, क्या बात है, काले हो तो क्या हुआ, दिलवाले हो। नेक्स्ट है रक्तदाता। ओके, रक्तदाता भैया जो खून यहाँ पे प्रोवाइड कराता है दूसरे बंदे को, जो कमज़ोर है, बड़ा ही, इसके लिए एक लाइक बनता है जो रक्तदाता है। चलो, तो ये सब क्या है आपके लिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैंने कहा था ना एग्ज़ाम में हम बैठे हुए हैं तो कहते हैं ना चीटिंग नहीं करनी है। बिल्कुल, चीटिंग तो हमारे साथ में है। आप कहेंगे मैम क्या है साथ में, अच्छा भाई, तो भैया हमारे साथ में क्या है, हमारा मुख। अरे भैया तुम दुनिया में कितनी चीटिंग कर लो, सारे तुम्हारे आगे फैले, लेकिन जो हमारा मुख है, मुँह है, हम इसमें कितने भी शब्द बोले, कुछ भी गए, बड़बड़ाए कुछ भी गए, कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारे मुंह के अंदर से बोले थोड़ा है ना छीनने का। तो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं, पहले सबसे पहले शब्दों को देखकर फिर मुंह से बोलिए। सबसे पहले शब्दों को देखना है फिर मुख से बोलना है। क्लियर है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। जैसे एग्जांपल है मोटापा सम्मेलन अभ्यर्थी स्वार्थी। मोटापा, मानो कोई बहुत थुल सा इतना मोटा बनता है आपके सामने, बहुत थुल सा, ना बात करें 90 किलो का है, फिर 1 क्विंटल का है पूरा, भैया चलो आपके घर पे है कोई, बता देना। अब उसे कह देते हैं कि भैया तुम्हारा तो प्रतिदिन मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। क्या कभी हम किसी बंदे को ये बोलते हैं अरे भैया तुम्हारे तो मोटापा बढ़ती जा रही है? नो नो, बढ़ता जा रहा है। ओके, तो किसका यहाँ पे बोध हो रहा है, हमें पुरुष का बोध हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे बात करें अभ्यर्थी स्वार्थी, तुम बड़े ही स्वार्थी व्यक्ति हो, तुम बड़े ही स्वार्थी, जब काम आता है तो बोलते हो, बड़बड़ाते हो, जब काम निकल जाता है तो भाग जाते हो, बोलते बात भी नहीं करते हो, कुछ स्वार्थीपन वाले। आज के टाइम में ज़्यादातर सब स्वार्थी होते हैं। चलो, तो इन सब में क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है। तो बताइए आपको ये पुल्लिंग यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कुछ यहाँ पे ट्रिक थी जो कि मैंने आपको बताया। सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, मैं कितना भी करा लूँ, कुछ भी करा लूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है खुद बोल के देख लो और खुद बे खुद आपको यहाँ पे आभास हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में बात करते हैं तिथि के नाम, नदियों के नाम, भाषाएं। तो प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया, ये सब क्या है यहाँ पे तीर्थों के नाम में आपका स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब बात करते हैं नदियों की। गंगा, चंबल नदी, यमुना नदी, रीवा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। कहते हैं ना कि गंगा नदी बह रही है, हम गंगा नदी के पास में हैं, हम कह रहे हैं गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बहती है। क्या कभी हम ऐसे बोल दें कि गंगा नदी बह रहा है? नहीं ना। जो वाक्य है हमारा बोलते वक्त उच्चारण उसका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, वही हमारा सही यहाँ पर लिंग होगा। वो चाहे स्त्रीलिंग है चाहे फिर वह पुल्लिंग है। अगर हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं और वाक्य प्रयोग करते वक्त यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं या फिर ग्रामर की दृष्टि से यहाँ पर वह आपका शुद्ध नहीं है, ओके, फिर आप गलत राह पे हैं। क्लियर है, गलत चूज़ कर रहे हैं। सो अब देखो, गंगा बहती है या फिर गंगा बह रही है, ओके। या कभी आपने सुना है ऐसे कि गंगा बहता है, गंगा बह रहा है? नहीं ना। चंबल नदी बहती है, यमुना नदी बह रही है, यमुना नदी आ गई, यमुना नदी चढ़कर आ गई, ऐसे बोलते हैं। रीवा, गोदावरी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो नदियों के जितने नाम हैं वो सब क्या है, स्त्रीलिंग में आएंगे।
अब जैसे भाषा है जैसे हिंदी है, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, कोई हमारे सामने एक बंदा है, अब हम तो हिंदी बोलते हैं भैया, क्षेत्रीय भाषा कड़क हिंदी है, क्या बात है, लेकिन कोई बंदा हमारे सामने बड़ा ही टैलेंटेड इंग्लिश झाड़ रहा है, फटाफट हुई इस तरह हुई भाई बता रही हूँ, ठीक है, मजाक में थोड़ा ना, ठीक है, ओके, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है क्या बड़बड़ा रहा है, उसे हम कहेंगे ना क्या बात है, वाह वाह, गजब, या बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर, अति सुंदर, आप तो भैया बहुत इंटेलिजेंट हो, आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, अच्छी है, अच्छी किसका भाव हुआ, स्त्रीलिंग का भाव हुआ कि नहीं हुआ। मानो कोई गुजराती लैंग्वेज में बहुत परफेक्ट है, गुजराती बोलनी आती तो उसे कह देते हैं कि तुम्हारी गुजराती वाह वाह क्या बात है, 4 चांद लगा दे, तुम्हारी गुजराती तो बहुत ही बढ़िया है भैया, क्या बात है, तुम्हारी मराठी तो बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारी मराठी भाषा बहुत अच्छी है, तुमसे तो हिंदी बहुत अच्छी आती है, तुम्हारी हिंदी भाषा बहुत बढ़िया है। तो किसका बोध हो रहा है, बोलकर देख लो ना, किसका बोध हो रहा है, स्त्री का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, अब कुछ स्टिक है, अंत में नी आए, आई आए, आया आए, तो वहाँ पर क्या होगा आपका 99% स्त्रीलिंग होगा। ओके, जिस भी अंत में नी आए, आई आए या फिर आया हो, जैसे एग्जाम्पल है करनी, कहानी, करनी, भाईगर, पढ़ाई, चटाई, कढ़ाई, कढ़ाई, आपने पढ़ाई कर ली, कहानी सुन ली, इन सब में क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध है। अगर अंत में आवट है, आहट है, फॉर एग्जांपल चिकनाहट, बनावट, लिखावट, थकावट, मुस्कुराहट, या फिर यहाँ पे घबराहट, या फिर ट्रिक ईया है, किसी भी शब्द के बाद में ईया प्रत्यय से बुढ़िया, गुड़िया, चिड़िया, गुड़िया बहुत सुंदर है, गुड़िया बहुत सुंदर है, और यहाँ पर बुढ़िया में भी क्या है बेटा, यहाँ पर भी आपका स्त्रीलिंग है। तो क्लियर है ना सारी चीज़ें। बाद में अगर ईया प्रत्यय आता है किसी शब्द के बाद में, ईया प्रत्यय, प्रत्यय तो आप जानते होंगे ना लास्ट में लगता है, किसी शब्द के लास्ट में लगता है, जैसे बुढ़िया में बुढ़िया तो ईया प्रत्यय, गुड़िया ईया प्रत्यय, चिड़िया में ईया प्रत्यय, तो जब शब्द के बाद में आया हुआ है बेटा यहाँ पे ईया प्रत्यय, तो वहाँ पर भी क्या होगा आपका स्त्रीलिंग होगा, सिंपली ऑब्वियसली। क्लियर, चलो अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पहले मुझे बताइए आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यहाँ पे बेस्ट समझ आए कि नहीं आया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने बताया वो ये बताया, खुद बोल के देखो ना, खुद चीटिंग करो अपने मुख से। ओके चलिए, अब स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आज्ञा है, मार्ग है, परिमाण है या फिर ग्रह। जिससे मैंने कहा आपका ग्रह बहुत सुंदर है, मैंने कहा आपका ग्रह सुंदर है, आपका ग्रह सुंदर है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। मैंने कहा परिमाण, पेपर का परिमाण आ गया या फिर तुम्हारा परिमाण आ गया। चलो, जैसे कहा मार्ग, सो आज्ञा, जैसे कहा माँ ने मुझे आज्ञा दी, माँ ने मुझे आज्ञा दी, आज्ञा दी, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है आज्ञा में। ओके, मार्ग, ये मार्ग बड़ा ही सुंदर है, ये भी मार्ग छोटा है, ये मार्ग बड़ा है, इनमें क्या है बेटा, इसमें भी पुल्लिंग है बेटा, परिमाण में भी पुल्लिंग है और ग्रह में भी क्या है, पुल्लिंग है। क्लियर है। और स्त्रीलिंग पूछा तो आगे जो शब्द है बेटा इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है। बताइए क्लियर है ना, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आपके फ्यूचर से बढ़ के, आपकी पढ़ाई से बढ़ के और हमारे लिए कुछ नहीं है, बस बढ़िया से पढ़ते रहो, चिल करते हो, मस्ती से, टेंशन फ्री रहो, मुस्कुराते रहो, एक स्माइल होनी चाहिए फेस पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। इसमें से कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है, पूर्ति है, अभिव्यक्ति है, विवाह है या फिर छवि है। चलिए बोल के देखते हैं फटाफट 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 बोल के देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहाँ जाएगा। चलो, पूर्ति, आपकी, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, आपकी पूर्ति हो गई, आपकी पूर्ति हो गई, या फिर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति सुंदर थी, अभिव्यक्ति सुंदर थी। जैसे कहते हैं छवि, उसकी छवि अच्छी थी,
आपकी छवि बहुत अच्छी थी या फिर उसकी छवि बहुत सुंदर थी, कहते हैं ना। तो यहाँ पर बेटा पूर्ति है, अभिव्यक्ति है, छवि है, तीनों में स्त्रीलिंग निकल रहा है। अब विवाह की बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा विवाह संपन्न हुआ, कहते हैं ना लास्ट में जैसे सारी प्रक्रिया हो गई, यहाँ पे जो भी होती है प्रक्रिया, ओके, देन अगेन लास्ट में जो पंडित वगैरह होते हैं फिर क्या कहते हैं भैया, हाथ जोड़ के कहते हैं ना आपका विवाह संपन्न हुआ, अब संभालो अपने ओके, और मेरी दक्षिणा दीजिए, मुझे पैसे दीजिए, मैं तो निकलता हूँ। तो ये कहते हैं ना विवाह संपन्न हुआ। क्या कभी कोई ये कहता है विवाह संपन्न हुई? नहीं ना। तो विवाह संपन्न हुआ यानी कि विवाह पूर्ण हुआ। तो विवाह में भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, यहाँ पे सॉरी पुल्लिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने कहा है चीटिंग करनी है, खुद बोल के देखो, इससे बढ़िया फॉर्मूला एंट्री कोई नहीं सकती लिंग को पहचानते वक्त। चलिए नेक्स्ट है, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग भी परिवर्तन सही नहीं है? देखो हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं, देन स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग भी बना सकते हैं। इस तरह नायक है नायिका, अनुज अनुजा, सेवक सेविका, संचालक या फिर संचालिका संचारिका। बात करते हैं नायक पुल्लिंग है, नायक का नायिका स्त्रीलिंग बिल्कुल, अनुज का अनुजा स्त्रीलिंग, सेवक का सेविका। लेकिन बेटा संचालक एक क्या है पुल्लिंग शब्द है, और अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, संचालिका बनेगा, नहीं कि संचारिका। तो यहाँ पर संचालिका होना चाहिए था और यही हमारा क्या है रॉन्ग है ऑप्शन, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये बताना है। कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, यामा एक देवी है, यामा एक देवी है, देवी स्त्रीलिंग है। भिक्षा, मुझे भिक्षा मिल गई, मुझे क्या हो गया बेटा, भिक्षा मिल गई। योजना, हमने योजना बनाई, हमने योजना बनाई। संबल, हमारा संबल सफल हुआ। तो बताना था किस में स्त्रीलिंग नहीं है, यामा भी स्त्रीलिंग है बेटा, भिक्षा भी, योजना भी, लेकिन संबल यहाँ पे पुल्लिंग है। संबल यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करना है जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया हो। तो कुछ शब्द है कवि, सम्राट, नेता और विदुर। यहाँ पर ये पुल्लिंग दिए हैं, इनका स्त्रीलिंग बताना है सही। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कावित्री, सम्राट का होता है समाग्री, नेता का होता है बेटा नेत्री, और विदुर का क्या होता है विधवा। तो यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है ऑप्शन बी में। ओके, धूरा विधवा सही था, लेकिन विधवा नहीं, नेति नहीं, नेता नहीं। ओके, बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन बी है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्क्रीन पर देखो 6 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, निर्माण, विवाह और भाषा। देखो प्रभाव, तुम्हारा प्रभाव बहुत अच्छा था। निर्माण, इस ग्रह का निर्माण हुआ। विवाह, विवाह संपन्न हुआ है, तो पुल्लिंग है अपने आप में, तीनों बेटा पुल्लिंग है। लेकिन भाषा, भाषा मैंने कहा था लास्ट में ट्रिक भी बताई थी स्त्रीलिंग पढ़ाते हुए, भाषा, जैसे मैंने कहा भाषा, तुम्हारी हिंदी भाषा बहुत अच्छी है, तुम्हारी हिंदी भाषा बहुत प्यारी है, तुम्हारी भाषा बहुत शुद्धता से झलकती है, बहुत सुंदरता है तुम्हारी भाषा में, क्योंकि तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो भाषा में क्या है बेटा, स्त्रीलिंग शब्द है। ओके नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वचन है, प्रहार है, कुंडली, सर्प। सर्प सांप, सांप बिल में घुस गया, सांप बिल में घुस गया, क्या कभी बोलते सांप बिल में घुस गई? नो नो, सांप बिल में घुस गया पुल्लिंग हुआ। कहते हैं ना स्त्रीलिंग बताना है। वचन, मैंने कठोर वचन लिए। प्रहार, मैंने उसके ऊपर प्रहार किया। कुंडली, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। अब विवाह जोड़ा होता है, और अगर हम पंडित को दिखाते कहते हैं कि बेटा हाँ हमारे बेटे की कुंडली देखो और पुत्री के देखो, बताना है दोनों का मिलाप सही है कि नहीं शादी वादी का। ओके, तो कहते हैं हाँ एकदम बढ़िया है, संजोग पूरा अच्छा मिला हुआ है, कुंडली बहुत अच्छी है। तो कुंडली में क्या है, स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु। संकल्प, हमने संकल्प लिया। उत्साह, उत्साह, हम उत्साह मना रहे हैं। चक्रव्यूह, मैं चक्रव्यूह में फंस गया। इन सब में क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पर मृत्यु, कहते हैं ना उसकी मृत्यु हो गई,
तुम्हारी मृत्यु हो गई, मेरी मृत्यु हो गई। क्या कभी आपने ये सुना है कोई अगर कहता है कि उसकी मृत्यु हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, ये तो बोला जाता है हो गई, गई किसका बोध है? स्त्रीलिंग का बोध है कि नहीं? तो खुद बोल के देखो अपने आप। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटना। स्त्रीलिंग गणेश है, गण है, गणना, गणपति। गणपति कहते हैं गणपति बप्पा मोरये। क्या बात, एक लाइक बने यहाँ पे इनके लिए। गण बहुत समूह है, गण है, काफ़ी बंदे बैठे हैं तो गण उनकी गिनती कर रहे हैं। गणेश, गणेश भगवान जी नमन है इनके चरणों में। नेक्स्ट यहाँ पे गणना। हाँ, गणना में क्या है? स्त्रीलिंग है। तुम्हारी गणना हुई, मैंने गणना की, तो यहाँ पर क्या है? गणना में स्त्रीलिंग होगा। देखो, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? बेटा कौवा है तो कौवा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। कौवा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अगर हमें कौवा का स्त्रीलिंग बनाना है, कौवा का स्त्रीलिंग बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं कौवे का स्त्रीलिंग? तो देखो, कौवा का अगर स्त्रीलिंग यहाँ पर हम बनाएंगे, बड़ी सिंपल है। अब सिंपल है, क्या सिंपल है? क्या कौवा के अंत में ई लगा के हम बनाएंगे स्त्रीलिंग, या फिर आनी लगाएंगे? कौवानी होगा, कौवी होगा, कौवी से पहले क्या स्त्री लगाएंगे? नो, हम कौवा से पहले मादा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम पहले लगाएंगे मादा, फिर क्या लगाएंगे हम? मादा कौवा। अब हमने मादा कौवा लगाया, अब यह क्या हुआ आपका? यहाँ पर स्त्रीलिंग में चेंज हुआ। कौवा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अब बेटा हमें कौवा का स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या होगा? यहाँ पे हम कौवा से पहले मादा लगाएंगे तो मादा कौवा हुआ। ओके, बताइए मस्त है कि नहीं है? नेक्स्ट, मंत्री शब्द का लिंग क्या है ये बताना है। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द का लिंग क्या है बताना है। पुल्लिंग है स्त्री, तो जो मंत्री है आपका, देखो मंत्री स्त्री भी हो सकती है, मंत्री नेता यहाँ पे पुरुष भी हो सकता है, लेकिन मंत्री शब्द में आपका क्या है? पुल्लिंग होगा यहाँ पे। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना है, बुढ़ापा है, भेड़ा है, विदुर है। तो मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, नो, इसमें बुढ़ापा में पा प्रत्यय है तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं बना है, पुल्लिंग है बुढ़ापा तो। ओके, भेड़ा भी पुल्लिंग है, मर्दाना तो है ही पुल्लिंग, लेकिन विधुर, विधुर में विधवा, वा, आ, तो विधुर का क्या बनाएंगे हम? विधवा बनाएंगे, और ये क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, नेक्स्ट, जिन भाववाचक संज्ञाओं से उनका लिंग होता है कि अंत में हट होता है। हट, मैंने कहा था जिस भी शब्द के बाद में हट, आवट या फिर आहट होगा, वहाँ पर बताना है कौन सा लिंग है। तो वहाँ पर हमारा स्त्रीलिंग है बेटा, ठीक है। आहट जैसे घबराहट, मुस्कुराहट, तो ये सब क्या है? इसमें स्त्रीलिंग है, मैंने बताया हुआ है ट्रिक में। नेक्स्ट है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप है? देखो काला, देखो काला क्या है? एक विशेषण है। जैसे कहते हैं ना कोई बंदा बहुत काला है, अब भैया काला है तो उसके अंदर में एक क्वालिटी है। कोई बंदा बहुत सुंदर है, बहुत क्या है? सुंदर है, उसकी भी क्वालिटी है। अब बेटा यहाँ पे कोई काला बंदा है तो वह गोरा तो नहीं बन सकता। अब कोई गोरा है तो काला तो नहीं बन सकता। अपनी अपनी अलग अलग सबकी क्वालिटी है, सबका डेवलप है, सबकी हेरिडिटी है, सबको जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हुआ है वही तो होगा ना। ओके, और उसी आधार पे होगा। तो जैसे कोई बंदा है बहुत काला है, कह देते ना कितना काला है, कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है। ओके, ऐसे बोलते हैं, तो काले की विशेषण है। तो भैया काले का यहाँ पे, अब काला क्या है? पुल्लिंग है, और काले का हमें स्त्री में, तो काला है तो क्या हुआ? हम भी काली है, ठीक है, इस तरह बना दो बस। तो काला काली, मोटा मोटी, गोरा गोरी, छोटा यहाँ पे तो बड़ा, इस तरह अपोजिट कीजिए। तो काला का क्या होगा बेटा? काली होगा। नेक्स्ट है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली, देखो कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली, जैसे आज के टाइम में हम क्या करते हैं, सिंगर को देखते हैं, उनसे गाने सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, सिंगर कितने अच्छे गाने गाते हैं। तो ऐसे ही पहले के टाइम में कव्वालियाँ भी गाई जाती थी, कव्वाली गाई जाती थी। ओके, लंबे लंबे सुर में, और
तबले वगैरह से बजा करके, तब इस टाइप्स में। तो कव्वाली, आपने कव्वाली बहुत अच्छी गाई। अब किसी ने बहुत अच्छा गाया तो हमसे ये तो कहेंगे ना, कहते हैं कि आपने कव्वाली बहुत अच्छी गाया। नो, आपने कव्वाली बहुत अच्छी गाई, तो इसमें क्या है, सिंपल ये स्त्रीलिंग है बस, और क्या। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे 50 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हुए। देन ये सेशन मेरा ये यूपी टीएसपीएससी टेट एग्जाम 2025 का, जिसमें कि हमने प्रारंभिक जीव विज्ञान को कंप्लीट किया है। एक क्लास में महामैराथन क्लास टॉप है, 40 टॉप क्वेश्चन है यहाँ पे। जीव विज्ञान पेपर में यही आएगा, रट लो। मेरी क्लास है बेहतरीन, एकदम मस्त, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, दावे से कह सकती हूँ। जितना भी पढ़ा रही हूँ ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आप संपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे और वो भी मन लगा के पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वारी हमारी यही रहती है, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, मस्त यहाँ पे बेटर एकदम, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेशन को सब्सक्राइब करना है। ओके, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, देन सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगता है आपका, आप इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं फोर्स नहीं करूँगी। ओके, और लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड से, अगर मैंने वीडियो में कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ किया हो या फिर कुछ गलत बोला हो तो बिल्कुल मैसेज झुका के आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।